देखो, कंक्रीट मिक्स डिजाइन किस लिए करते हैं? जब हम लोगों को जो कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं, तो कंक्रीट जो है, जब हम लोगों को M25 मतलब एम मतलब मिक्स 25 मतलब 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के ऊपर चला जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, मिक्स डिजाइन में कंक्रीट कंक्रीट मिक्स करते हैं। इन जनरल M20 के ऊपर जाने से ही हम लोग कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करता है, उसका स्ट्रेंथ, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए उतना हम लोगों को क्या है, वेदर इफेक्ट से लेके जोन कौन सा है, सैंड जोन कौन सा है, कोर सेग्रीगेट कौन सा है, ये सब हम लोगों को देखना पड़ता है। तो जितना ज्यादा हम लोगों को वैल्यू चाहिए, मतलब 25 के ऊपर 20 तक नॉमिनल चल जाता है, उसके ऊपर जाने से हम लोगों को मिक्स डिजाइन करना पड़ता है। टू डिटरमाइन द मिक्स प्रोपोर्शन सिलेक्टेड ग्रेडेट्स ऑफ कंक्रीट एंड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। तो हम लोगों को जो है मिक्स प्रोपोर्शन जो है, मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ सिलेक्ट ग्रेडेड कंक्रीट एंड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो का इफेक्ट क्या है उसके ऑफ द कंक्रीट अंडर ओवर डिजाइन कंक्रीट। ठीक है, तो थ्योरी में आ जाओ। थ्योरी में क्या बोल रहा है? देखो, तीन मिक्स होता है, एक नॉमिनल मिक्स, एक स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक क्या है, एक नॉमिनल मिक्स, एक स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स क्या किसको बोल रहा है? इन द पास्ट the specification of concrete prescribe the proportion of fine fine and coarse aggregate. This mix of fixed cement aggregate ratio ensure the adequate strength of nominal mix. Nominal mix मतलब जो है हम लोगों को जो सीमेंट सैंड एंड फाइन एग्रीगेट का जो हम लोग नॉमिनल मिक्स मतलब कंक्रीट के लिए हम लोग कितना पकड़ते हैं, कंक्रीट के लिए 1.54 वाला ड्राई वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। वो सब पता है तुम लोगों को। ड्राई वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद कितना सीमेंट लगेगा, कितना मतलब कोर्स एग्रीगेट लगेगा, कितना फाइन एग्रीगेट लगेगा, ये सब हम लोग नॉमिनल मिक्स के थ्रू क्या करते हैं, नोट करते हैं। नॉमिनल मिक्स के थ्रू नोट करते हैं। स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स बोला है, देखो, the nominal mix fixed cement aggregate ratio by volume। तो सीमेंट एग्रीगेट रेशियो बाय वॉल्यूम में जो हम लोग कैलकुलेशन वेरी वाइडली इन स्ट्रेंथ एंड मे रिजल्ट अंडर और ओवर रिच मिक्सेस, अंडर एंड ओवर रिच मिक्सेस। तो हम लोगों को जो है मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हैज बीन इंक्लूडेड एंड मेनी जो मिक्स में हम लोग सीमेंट एग्रीगेट, वाटर सीमेंट रेशियो नहीं, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो लेके हम लोग काम करते हैं, तो उसके हिसाब से सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। द स्पेसिफिकेशन द मिक्सेस एज टर्म्ड स्टैंडर्ड मिक्स, उसको हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स करते हैं। डिजाइन मिक्स कौन सा बेसिस में करता है? इन दिस मिक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट स्पेसिफाइड बाय डिजाइनर। तो डिजाइन मिक्स मतलब मिक्स डिजाइन चला है, परफॉर्मेंस द कंक्रीट specified by designer, but the mix proportion are determined by the produce concrete। मतलब मिक्स प्रोपोर्शन जो है, हम लोग प्रोड्यूस कंक्रीट का मिक्स प्रोपोर्शन निकालने के लिए एक्सेप्ट द मिनिमम सीमेंट कंटेंट बी ले डाउन, मतलब एक्सेप्ट द मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट को एक्सेप्ट करना है एंड आगे बढ़ना है। This is most rational approach. The selection of mixed concrete with specific material in mind, possessing a more or less unique characteristic. According to IS 456 2000 and IS 134380, the characteristic strength is defined as the value 50 below which not more than 5% or except fail। मतलब क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एफसी के क्या, एफसी के मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जिसको बोल रहा है एफसी के बोल रहा है, और द टारगेट मीन स्ट्रेंथ मतलब एफ सीके को लेके हमको कैलकुलेशन करना है। तो एफ सीके को लेके हमको जब कैलकुलेशन करना है, एफ सीके इक्वल टू एफ सीके प्लस 1.65 एस, ये है मेरा फॉर्मूला।
QF10 के लिए कैलकुलेशन करना है। FCK जो है हम लोगों को FCK का वैल्यू चाहिए हम मेनली, कॉम्प्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू चाहिए। उसके बाद 28 डेज बाद, तो 28 डेज बाद जब ए वाला हमको वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना है, उससे ज्यादा हमको वैल्यू लेके काम करना है। उसलिए 1.65 डेज ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन इनटू 1.65 जो है ये लेके हमको काम करना है। तो उसमें क्या मिलेगा हमको, एक डैश सीके। ठीक है, अभी एस कहाँ से मिलेगा, एस के लिए देखो सीरियल नंबर 1212 M10 M15 के लिए था 3.5। एज्यूम ए तुम्हारा IS 10902, ठीक है, जो कोड है मिक्स डिजाइन का, उसमें तुमको मिल जाएगा। M20 एंड M25 के लिए 4, M30 M35 M40 M45 50 55 के लिए 5। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, ये हम लोगों को कोड से मिलता है। सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, सबसे बड़ा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो कैसे सिलेक्शन करें, पहले तो हो गया टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो है वो कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ मतलब ए वाला कैसे सिलेक्ट करें। अभी अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके बाद आएगा नेक्स्ट इसके बाद आएगा हम लोगों को सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो के अंदर में है कंसीडर फ्रॉम स्पेसिफाइड टेबल नंबर 5, स्पेसिफाइड ए टेबल नंबर 5, वो आईएस कोड में तुमको टेबल नंबर 5 IS 456 फॉर डिजायर्ड एक्सपोजर कंडीशन एज ए प्रिलिमिनरी वाटर सीमेंट रेशियो दैट हैज टू बी फर्दर चेक्ड बाय लिमिटिंग वैल्यू एंड ड्यूरेबिलिटी। देखो हमको सर्वर सर्व कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन, माइल्ड कंडीशन, वेरी सर्व कंडीशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन, ये कंडीशन दिया हुआ है। अभी कौन सा कंडीशन में हम कंक्रीट कर रहा है उसके हिसाब से हमको सीमेंट क्वांटिटी भी फिक्स करना है, वाटर सीमेंट रेशियो भी फिक्स करना है। ठीक है, और कौन सा ग्रेड हम यूज कर रहे हो, इधर M25 करना है तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 तक ही जा सकता है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 360 kg जा सकता है। ठीक है, मिनिमम सीमेंट का ए प्लेन कंक्रीट के लिए है, ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। हम लोग जब डिजाइन करते हैं इन जनरल किसके लिए करते हैं, मिक्स डिजाइन जब करते हैं और रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए करते हैं। तो अभी M25 के लिए, M25 के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है 360 kg पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब पे 360 kg जाइए। मैक्सिमम प्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40। ठीक है, ये देखो जब मेरा कंडीशन चेंज हो रहा है माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से शार्प, शार्प से वेरी शार्प एंड एक्सट्रीम, द नोट क्या बोला है, सीमेंट कंटेंट एंड प्रिस्क्राइब द टेबल एंड irrespective of the grades and cement exclusive addition mentioned। कैलकुलेशन ऑफ वाटर सीमेंट, यहाँ से क्या हमको मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को मिल रहा है सीमेंट कंटेंट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, अभी वाटर सीमेंट रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, IS कैलकुलेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, IS 10262 2009 allows we use the water reducer or super plasticizer, also the alternation of water content accordingly, further at the adjustment specified slump। तो plus 3% of every 20 mm slump over 50% मतलब जब 50 mm के ऊपर स्लाम जाएगा, कंक्रीट का जो स्लाम है वो जब 25 mm के ऊपर जाएगा तो हमको 50 mm के ऊपर जाएगा तो हमको प्लस 3% हमको वाटर ऐड करते करते चलना है। अभी मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एज पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट ऑफ नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। तो इसके लिए देखो 10 mm का हम चिप्स यूज करेंगे तो हमको मैक्सिमम वाटर कितना यूज करना है 208। 20 mm का चिप्स यूज करेंगे तो 186, 40 mm का चिप्स यूज करेंगे तो 165। These quantities of mixing water is used computing or cementitious material
कंटेंट्स और ट्रायल बैच, ठीक है, ट्रायल बैच करके ये हम लोगों को वैल्यू निकाला गया है। तो अभी 40 mm के लिए हम लोगों को कितना है 165, 20 mm के लिए 186 एंड 10 mm के लिए 208 हमको चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, द सीमेंट कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में बी कैलकुलेटेड वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर कंटेंट कहाँ से मिलेगा, जो चिप्स यूज कर रहे हो तुम, मतलब एग्रीगेट यूज कर रहे हो, उसके बेसिस में तुमको वाटर कंटेंट मिल जाएगा। 208 है, 186 है, 165 है, तो वाटर कंटेंट मिल जाएगा। तो वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो कहां से मिलेगा, ए वाला बॉक्स से हमको वाटर सीमेंट रेशियो। कौन सा कंडीशन है, तो कौन सा M20 यूज कर रहा हो, तो मैक्सिमम कितना होगा फ्री वाटर सीमेंट प्लेन कंक्रीट के लिए 0.45, रेनफोर्स के लिए भी 0.45, ठीक है। तो वाटर कंटेंट तुम्हारा निकल गया, डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो करने से सीमेंट बाय मास तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अभी बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन फॉर द डिजायर्ड वर्कबिलिटी, द quantity of mixing water as per unit volume of concrete, the ratio of coarse aggregate to total aggregate, absolute volume estimate, टेबल नंबर 3। तो टेबल नंबर 3 में ये मिलेगा, तुम लोगों को कोड लेके ये करने के लिए कोड लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है, कोड लेके तुम लोगों को बैठना पड़ेगा। फ्रॉम द टेबल नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू 20 mm साइज एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जोन 1, कौन सा जोन में, ये भी तुमको कोड लेके, पहले हम कोड दे देंगे एक, ठीक है, वो कोड को सब प्रिंट कर लेना, ठीक है। वो कोड जब प्रिंट करोगे सब ए 1 by 1 उधर स्टेप में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो एक बार देख लेना। और वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 to 0.60 for every plus minus 0.05 change in water cement ratio, the coarse aggregate proportion to be changed by 0. मतलब for every plus minus change 0.05 change in water cement ratio, water cement ratio जब 0.05 चेंज हो रहा है वाटर सीमेंट रेशियो, द कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन इज बी चेंज 0. तो कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन भी हमको 0.01 चेंज करना पड़ेगा। इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस देन 0.5 एंड स्टैंडर्ड वैल्यू, द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज एंड रिड्यूस द फाइन एग्रीगेट ऑफ, मतलब क्या बोल रहा है, एवरी चेंज, ये मेन फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, ए फॉर एवरी change in 0. plus minus 0.05 water cement ratio, the coarse aggregate proportion change, coarse aggregate proportion change भी मेरा 0.01 होगा, ठीक है। तो प्लस होने से इधर में माइनस होगा, माइनस होने से इधर में प्लस होगा, ठीक है। तो अभी देखो कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट कंटेंट एंड डिटरमाइन द फॉलोइंग इक्वेशन, V इक्वल्स टू ब्रैकेट में W प्लस C by SC प्लस 1 by P इंटू CA by SCA, ठीक है। तो FPA इक्वल टू 1 by 1 minus P इंटू CA इंटू SFA एंड SCA। अभी क्या क्या है इसका डिनोट कर रहा है, V मतलब बोल रहा है एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश कंक्रीट, V मतलब क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश कंक्रीट व्हिच इज इक्वल टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द एंट्रैप्ड एयर, एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश कंक्रीट। W क्या बोल रहा है, मास ऑफ द वाटर केजी पर मीटर क्यूब, W बोल रहा है मास ऑफ द वाटर केजी पर मीटर क्यूब। C बोल रहा है मास ऑफ सीमेंट केजी पर मीटर क्यूब कंक्रीट, मास ऑफ सीमेंट केजी पर मीटर क्यूब कंक्रीट। SC क्या बोल रहा है, SC बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, A बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। P क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू वॉल्यूम, तो P जो बोल रहा है रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड टोटल एग्रीगेट ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। एंड FA इंटू CA क्या बोल रहा है, ये जो FA SFA इंटू SFA स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैचुरेटेड एंड सरफेस डाई एग्रीगेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये चीज हम लोगों को बोला है। तो तुम लोगों को जो है अभी तुम लोगों को निकालने के लिए स्टेप वाइज देखो क्या बोल रहा है, द प्रोसेस, आज थ्योरी पर आएंगे, अगला दिन हम चालू करेंगे इसका कैलकुलेशन, ठीक है। जो भी है थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। आज जितना भी है हम थ्योरी पर आएंगे, उसके बाद कैलकुलेशन चालू करेंगे अगला दिन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला है,
The process of selecting suitable ingredients of the concrete and determining their relative amounts with the objective of producing concrete of the required strength, durability and workability economically. मतलब हमको जो कंक्रीट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको जो कंक्रीट करना है उसमें मिनिमम जो इंग्रेडिएंट्स देने के बाद स्ट्रेंथ जितना रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स देने के बाद स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्कबिलिटी, ये तीनों इकोनॉमिकल रहना चाहिए। मतलब पैसा एक जगह में उससे कम खर्चा नहीं होगा, एक लिमिट तक खर्चा करके ये चीज हमको ले आना चाहिए। as possible is term as concrete mix design। दिस प्रोसेस को हम लोग क्या क्या बोल रहा है, एज मिक्स डिजाइन, तो मिक्स डिजाइन बोल रहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ concrete governed by the required performance of the concrete, plastic state and hardened state। तो plastic state and hardened state, the compressive strength of hardened concrete which is generally considered by an index, it other properties depends upon many factors like quality and quantity of the cement। और एक फैक्टर क्या करता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट, सीमेंट वाटर एंड एग्रीगेट्स। बैचिंग मिक्सिंग, बैचिंग क्या है, मिक्सिंग क्या है एंड प्लेसिंग क्या है, कॉम्पैक्शन क्यूरिंग। मतलब ये जो टाइम पीरियड है ना, बैचिंग से लेके एकदम पूरा वाटर सीमेंट रेशियो से लेके बैचिंग मिक्सिंग और ये कॉम्पैक्शन क्यूरिंग, ये 30 मिनट के विद इन द, जिसका जो तुम लोगों का क्या है इनिशियल सेटिंग टाइम है सीमेंट का, उसके हिसाब से करना है। मतलब टाइमिंग पीरियड जो है क्यूरिंग का वो 30 मिनट के अंदर में इन जनरल होता है, उसको हम लोगों को कंप्लीट करना है। द रिच मिक्सेस मे बी लीड हाई सिंकेज, तो मींस मिक्स मतलब रिच जब हो जाता है मतलब सीमेंट ज्यादा हो जाता है, सीधा बात, सीमेंट ज्यादा हो जाने से तो हाई श्रिंक कर जाता है एंड क्रैकिंग स्टार्ट। रिच में से सीमेंट ज्यादा, सैंड भी ज्यादा, तो सैंड तो ये के लिए मतलब श्रिंक करने के लिए एकदम एक्सपर्ट है, ठीक है। तो क्रैकिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल कंक्रीट एंड टू इवोल्यूशन ऑफ हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो सीमेंट जब ज्यादा होगा तो इवोल्यूट क्या करेगा, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करेगा। एंड मास ऑफ द कंक्रीट व्हिच मे क्रॉस क्रैकिंग, तो मास ऑफ द कंक्रीट व्हिच मे क्रॉस क्रैकिंग। Hence the aim of the mix design produce learn the mix possible। मतलब हम लोगों को क्या है मिक्स डिजाइन में क्या करना है, जो सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट हम यूज कर रहा हूँ उसका प्रॉपर्टी पहले देखना है, क्या है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसका नेचर वाइज कौन सा जोन है, कोर्स एग्रीगेट है, सैंड है, जो भी है उसका जोन कौन सा है, सब कुछ हमको पहले देखना है। देन हम लोगों को तीन तीन टाइप का मिक्स, तुम लोगों को ये स्टैंडर्ड मिक्स में क्या है, हम बोला M20 का तुम ये कर दो, तो वाटर एग्रीगेट रेशियो के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, स्टैंडर्ड मिक्स को करना है। वही सीमेंट एग्रीगेट जो रेशियो है, सीमेंट कितना दिया एग्रीगेट कितना दिया वहां से निकल जाएगा। नॉमिनल मिक्स तो तुम लोग ऑलरेडी करवाया है, मतलब 1 m³ कंक्रीट ले लोगे तो उसका ड्राई वेट से जब उसको भिगाओगे, मतलब कंक्रीट हो मतलब सैंड तो क्या होता है 4% में बाल्किंग हो जाता है, तो सैंड जब 4% में बाल्किंग चालू कर देता है तो वो क्या करता है, वेट वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है। तो वेट वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है, 1 के हिसाब से 1.54 m³ हो जाता है। अभी तुमको मान लो 1 2 4 का कंक्रीट दिया है, ठीक है, 1 2 4 का जब कंक्रीट दिया है तो सीमेंट कितना है 1.54 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 4 मतलब 1/7। तो 1/7 जब हो रहा है सीमेंट 1/7 हो रहा है, तो 1/7 इंटू तुम लोगों का कितना है 1.54 करो, इंटू सीमेंट का यूनिट वेट कितना 1440 kg/m³। इसको करने से हमको सीमेंट का क्वांटिटी निकल जाए। सीमेंट का जो क्वांटिटी आया वो सीमेंट का क्वांटिटी को 50 kg पर बैग में एक सीमेंट रहता है, ठीक है। तो 50 kg जब डिवीजन करते हैं 50 kg से कितना बैग सीमेंट लगेगा वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। और अभी कोर्स एग्रीगेट का सेम प्रोसीड्योर है, कोर्स एग्रीगेट के लिए कितना हुआ 1.54 इंटू 2/7 सॉरी
कोर्स एग्रीगेट बोल रहा हूँ, सैंड के लिए कितना होगा 1.54 इंटू 2/7। सैंड का कितना होता है 1600 केजी पर मीटर क्यूब के आसपास होता है, इंटू 1600 करने से हमको क्या है वो हमको सैंड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी नेक्स्ट चलाओ, नेक्स्ट हम लोगों का क्या है सैंड हो गया। अभी कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट में क्या है, कोर्स एग्रीगेट जो है कोर्स एग्रीगेट में 1 to 4 लिए थे तो 4 होगा कोर्स एग्रीगेट का भाग में, तो 1.54 इंटू 4/7 इंटू कोर्स एग्रीगेट का यूनिट वेट कितना है 1900 केजी पर मीटर, 1900 केजी पर मीटर क्यूब, तो इंटू 1900 करने से हमको कितना कोर्स एग्रीगेट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना हम लोगों को ये सीमेंट लगेगा, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों को नॉमिनल मिक्स के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो अभी डिजाइन मिक्स व मिक्स डिजाइन के अंदर में क्या आ रहा है, हमको क्या करना है, हमको जो F' के हमको लेना है वो F' मतलब टारगेट मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, F' के मतलब और FC के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमको ये वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए ए वाला वैल्यू। ठीक है, ए वाला हमको ए वाला वैल्यू चाहिए। तो ए वाला वैल्यू लेने के लिए मतलब आने के लिए हम एकटा जैसे हम स्ट्रक्चर में जो कोई भी स्ट्रक्चर में हम करते हैं पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। तो यही ए जो मेरा चीज है ए मेरा ऑलवेज फैक्टर ऑफ सेफ्टी हिसाब से क्या हो, मतलब हमको जो टारगेट मतलब क्या है, टारगेट मीन जो कर रहा है हम, तो टारगेट मीन F' के हमको ज्यादा पकड़ के चलना है, तो ज्यादा पकड़ के चलेंगे तो ए वाला FC के मेरा इतना वैल्यू आएगा, इससे ज्यादा आएगा उससे तो दिक्कत नहीं, जिससे ज्यादा आने से FC के ज्यादा आने से तो दिक्कत नहीं है, FC के जब कम हो जाएगा तभी मेरा दिक्कत होगा। तो इसलिए हम टारगेट मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकल रहा है। ठीक है, अभी अभी देखो उसके बाद हमको क्या एस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका वैल्यू कहां से मिल रहा है M10 M15 M20 M25 30 35 40 45 50। तो एक एक का एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन एक एक का एक है। ठीक है, अभी सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, अभी हमको सिलेक्शन करना है वाटर सीमेंट रेशियो को सिलेक्शन करना है। कंसीडर नंबर, पहले हम जो कोड दे देंगे तुम लोगों को गूगल क्लासरूम में, वो कोड डाउनलोड कर लेना, तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ा रहा हूं उसके बाद एक बार क्रॉस चेक कर लेना। कंसीडर फ्रॉम द specific table IS 456 desired exposure condition at preliminary वाटर सीमेंट रेशियो हैज टू बी फर्दर चेक्ड ऑफ द लिमिटिंग एज, लास्ट में जाके एक बार वाटर सीमेंट रेशियो पे चेक करने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं। तो ये है कंडीशन मेरा, ये कंडीशन हमको चाहिए। माइल्ड मॉडरेट शार्प, मतलब माइल्ड मतलब ठीक ठाक, ठीक है, मॉडरेट मतलब वो भी ठीक ठाक है उससे भी ज्यादा ठीक ठाक, शार्प मतलब खराब होना चल रहा है, मतलब एक्सपोजर मतलब कंडीशन क्या है बाहर का कंडीशन क्या है, एक्सपोजर क्या है, वेरी शार्प मतलब वेरी शार्प मतलब खराब है, और एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीमली शार्प। ठीक है, उसके लिए प्लेन कंक्रीट के लिए एक डिवीजन दिया, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए एक डिवीजन दिया। ठीक है, प्लेन कंक्रीट के लिए हम लोगों को क्या किया है 200 केजी पर मीटर क्यूब, 0.60 फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, रेनफोर्स के लिए 300 केजी पर मीटर क्यूब, 0.55 M20 के लिए। अभी देखो कंक्रीट का ग्रेड चेंज हो रहा है और कंक्रीट का एक्सपोजर चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों को क्या है, दोनों जब चेंज हो रहा है दोनों के हिसाब से हम लोगों को क्या है वाटर, यहाँ से हमको क्या मिनिमम सीमेंट कंटेंट हमको मिल जाएगा। प्लेन कंक्रीट के लिए ये वाला चार्ट है और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए ये वाला चार्ट है। तो हमको मिनिमम सीमेंट कंटेंट यहाँ से निकल जाएगा। तो सीमेंट कंटेंट यहाँ से जब निकल गया और क्या निकलेगा वाटर सीमेंट रेशियो, मान लो वेरी शार्प कंडीशन दे दिया M35 दे दिया। ठीक है, वेरी शार्प कंडीशन दे दिया M35 दे दिया, तो उसके लिए और रेनफोर्स कंक्रीट दे दिया, उसके लिए हमको वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेके चलना पड़ेगा 0.45। तो 0.45 एक यहाँ से मिला वाटर सीमेंट रेशियो और यहाँ से मिला मिनिमम सीमेंट कंटेंट, कौन सा कंक्रीट के लिए हम कर रहा हो, कौन सा कंडीशन के लिए हम कर रहा हो। ठीक है, इसको हमको फिक्स रखना है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट देखो, अभी कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट हमको कैलकुलेशन करना है। वो वाटर कंटेंट जो है हम लोगों को कौन सा चिप्स मतलब एग्रीगेट यूज कर रहा है उसके ऊपर नोट कर रहा है। तो 10 mm का एग्रीगेट यूज करने के 208 kg हमको यूज करना है। 20 mm जो है 186 kg यूज करना है। 40 mm का एग्रीगेट यूज करेंगे 165 kg हमको यूज करना है। ठीक है, तो अभी देखो IS 102 ए है कोड का नाम, IS 102 तुमको नेट में भी मिल जाएगा। ठीक है, गूगल में सर्च करोगे पीडीएफ बोल के इसका 10262 2009 allows the use the water reducer or super plasticizer the specific alternation of water content accordingly. Further, water adjustment of specified slump plus 3% of every 20 mm slump over 15। तो 15 जो है वो 50 जो है 50 mm से ज्यादा स्लैम्प होगा तो हमको क्या है, वाटर हमको ऐड करते रहना पड़ेगा। वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस 3% एवरी 25 mm स्लैब। जब हम 20 मान लो 75 mm स्लैब लेंगे तो हमको जितना वाटर है 186 kg है 20 mm के लिए, इंजीनियर 20 mm देके ही हम लोग कंक्रीट करते हैं। तो 186 प्लस 186 इंटू 3/100 इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, यहां से हमको वाटर कंटेंट मिल रहा है। वाटर कंटेंट जब मिल रहा है तो हमको सीमेंट कहां से मिलेगा, वाटर कंटेंट यहां से मिला एंड वाटर सीमेंट रेशियो ए वाला चार्ट से मिल रहा है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो करने से सीमेंट बाई करना है। अभी कैलकुलेशन ऑफ पोर्स एग्रीगेट, अभी कैलकुलेशन ऑफ पोर्स एग्रीगेट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, फॉर द डिजायर्ड वर्केबिलिटी द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड द रेशियो ऑफ पोर्स एग्रीगेट टोटल एग्रीगेट ऑफ वॉल्यूम साइज टेबल नंबर 3 फ्रॉम द 0.5 इज जो ना। ठीक है, ए वाला याद रखना है, हम बोला फॉर एवरी 0.05 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो द कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन इज टू बी चेंज। तो कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन जो है 0.05 प्लस माइनस करने से कोर्स एग्रीगेट जो प्रोपोर्शन है वो मेरा चेंज होगा 0.01। if the water cement ratio less than 0.5, if the water cement ratio did the volume of the coarse aggregate required to be increased reduce the fine aggregate concrete। तो 0 पॉइंट जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कम होगा तो वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू बी कोर्स एग्रीगेट को रिक्वायर्ड है मतलब इंक्रीज करने का टू रिड्यूस फाइन एग्रीगेट कंक्रीट, मतलब फाइन एग्रीगेट कंक्रीट को, फाइन एग्रीगेट जो पार्टिकल है उसको कम करने के लिए। if the water cement ratio more than 0.5 the volume of coarse aggregate, yeah, ठीक है। if the coarse aggregate is not angular, if the coarse aggregate volume of the coarse aggregate may be required to be increased suitably। तो जब एंगुलर नहीं होता है, एंगुलर होने से क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है कंक्रीट। ठीक है, गैप जो है वॉइड बढ़ है, तब वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट में भी इंक्रीज सुइटेबली। जब एंगुलर नहीं होगा तो सुइटेबल के हिसाब से हमको एग्रीगेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट को बढ़ाना है। ठीक है, ज्यादा भी नहीं बढ़ाना है, उसके अंदर सैंड भर देने से क्या होगा, जो वॉइड है वो जाके गैप को हम लोगों को गैप को फिल करेगा। अभी कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू W प्लस C बाई एस सी प्लस 1/P इंटू CA डिवाइडेड बाई एस सी है। और FA इक्वल टू सब कुछ इधर में दिया है, FA इक्वल टू 1/1 माइनस P CA इंटू SFA टू SCA। ठीक है, V मतलब क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट volume of the fresh concrete which is equal to the gross volume in meter cube of volume of entrapped air। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ द मेन कंक्रीट को बोल रहा है हम लोग, विद इंट्रैप्ट एयर को हम लोग बोल रहा है क्या, फ्रेश कंक्रीट। W क्या बोल रहा है, मास ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब। W बोल रहा है मास ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब। C बोल रहा है मास ऑफ सीमेंट केजी पर मीटर क्यूब। C क्या बोल रहा है, मास ऑफ सीमेंट केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना केजी सीमेंट लगेगा। एससी क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। एससी जो बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। एंड पी बोल रहा है रेशियो ऑफ द कोर्स एग्रीगेट एंड टोटल एग्रीगेट बाय वॉल्यूम। पी बोल रहा है रेशियो ऑफ द कोर्स एग्रीगेट एंड टोटल एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट टोटल एग्रीगेट मतलब क्या है, कोर्स एग्रीगेट मतलब ओनली कोर्स एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट मतलब कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट इधर क्या है, कौन है,
सैंड है फाइन एग्रीगेट, ठीक है। पी इज द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट टोटल वॉल्यूम। ए इन कॉमा सी ए दोनों क्या बोल रहा है, टोटल मास ऑफ द फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट पर मीटर क्यूब। मतलब एफ ए मतलब फाइन एग्रीगेट का टोटल मास, सी ए मतलब कोर्स एग्रीगेट का टोटल मास। तो पार एम क्यूब में मतलब पार क्यूबिक मीटर में टोटल मास कितना हो रहा है, मतलब मास कितना है वो फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का ये है। ASFA and SCA क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैचुरेटेड एंड ड्राई फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी सैचुरेटेड एंड सरफेस ड्राई फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, ये बोल रहा है ASFA इनटू SCA। देखो IS 456 भी ये लगेगा, 2000 भी लगेगा, प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट कोड प्रैक्टिस 4th रिवीजन 2000 यहाँ से, एंड IS 10262 और 2019 ये तुम लोगों का मेन कोड है, मिक्स प्रोपोर्शन गाइडलाइन 2019, ठीक है। ये तुम लोगों का मेन कोड है। दोनों कोड ही तुम लोगों को जिंदगी में जब तक सिविल लेके काम करोगे तब तक दोनों कोड ही लगेगा। मेन कोड ये लगेगा, देखो काम करने के लिए IS 456 2000। मिक्स डिजाइन जब करने जाओगे, मिक्स डिजाइन का कोड है ए, बट ये जो कोड है ये कहाँ से वैल्यू कुछ कुछ लेगा, वो वैल्यू कहां से लेगा, IS 456 2000 यहां से वैल्यू लेगा, ठीक है। अभी इसका थ्योरी लेके किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी का कुछ प्रॉब्लम है इसका थ्योरी लेके, बोलो। नो सर। तो एक काम करो, हानि है से यार तुम लोगों का, हाँ हानि भर्ती तो है, सुनाई दे रहा है हानि भर्ती, हेलो हानि भारती, ठीक है हमें अटेंडेंस ले, हेलो यस हेलो। एक काम करना है अटेंडेंस भेज दो, ठीक है। तो किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम जब नहीं है हम ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो अभी भी बोलो, ठीक है। चलो हनी ये अटेंडेंस भेज देना।